नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है श्योर सक्सेस। और यहाँ पे हम आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचिंग जॉब्स की अपडेट प्रोवाइड कराते हैं और टीचिंग जॉब्स की सभी जानकारियां आपको ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सभी प्रकार की टीचर्स रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो बड़ी खुशखबरी आ गई है आज सुबह सुबह 31,000 टीजीटी पीआरटी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। तो दोस्तों इसमें 31,000 तो सरकार के द्वारा पहले ही बताई गई थी वैकेंसियां, तो उसके बाद 1,000 के आसपास वैकेंसियां और भी ऐड किए जाने की यहाँ बात चल रही है। तो ये वैकेंसियां बढ़ के 32,000 भी हो सकती हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है और पूरे भारत से किसी भी राज्य से कोई भी कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकता है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ऐसा कोई क्लॉज देखने को नहीं मिल रहा, कोई ऐसी शर्त देखने को नहीं मिल रही जिससे लगे कि राज्य से बाहर का कैंडिडेट इनके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। तो ठीक है, इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी देख लेते हैं। ये इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 11 जनवरी 2021 आज से ही स्टार्ट हो गया है, जो कि 8 फरवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक जारी रहेगा। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंक की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि है 11 जनवरी 2021 से और 4 फरवरी 2021। इसके बाद देखिए वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि है 14 अप्रैल 2021। परीक्षा का समय 25 अप्रैल 2021 रविवार है। स्तर द्वितीय कक्षा 6ठी से 8वीं टीजीटी की प्रातः 10 से और दोपहर 12:30 बजे तक। परीक्षा समय स्तर प्रथम कक्षा 1 से 5 पीआरटी की दोपहर बाद 2:30 बजे से और शाम 5 बजे तक आपकी ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। विज्ञप्ति संख्या 1/2021 है। तो दोस्तों जो ये रीट का एग्जाम है ये बिल्कुल सीटेट की तरह का ही एग्जाम होता है। तो इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। और टीजीटी दोनों के लिए ये कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ है क्या, इसके बाद सिलेक्शन किया जाएगा। 32,000 के आसपास वैकेंसियां हैं राजस्थान में, जिन पे सिलेक्शन रीट के जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस और आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे मेरिट प्रिपेयर करके सिलेक्शन किया जाएगा। तो अभी ये एग्जाम है, ये एग्जाम आपका हो जाएगा। उसके बाद इसका रिजल्ट जारी होने के बाद जो इसके मार्क्स होंगे उनकी वेटेज ली जाएगी 90 और जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उनकी वेटेज होगी 10। तो टोटल 100 में से मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा जो शिक्षकों के खाली पद हैं उनके लिए। और किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसियां वो सभी बाद में अनाउंस की जाएंगी। अभी ये सीटेट की तरह का ही एक एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से। आगे देखिए, इस परीक्षा का स्तर प्रथम एवं द्वितीय का पाठ्यक्रम, बैंक विवरण व अन्य सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सामान्य सूचना, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसकी प्रारंभ हो चुकी है। पहले आपको रजिस्टर करना होगा, फिर फीस जमा करानी होगी। फीस आपकी कंफर्म होने के बाद आगे आप अपनी एप्लीकेशन भर पाएंगे। परीक्षा शुल्क देखिए, स्तर प्रथम अथवा द्वितीय स्तर केवल एक परीक्षा के लिए, अगर आप सिर्फ एक पेपर देना चाहते हैं टीजीटी के लिए या फिर पीआरटी के लिए तो 550 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं प्रथम और द्वितीय तो 750 रुपये एप्लीकेशन फीस आपकी इसमें लगेगी। अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह इस विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित मानदंडों के आधार पर आवेदन करने का पात्र हैं। यदि बिना जांच के शुल्क जमा कराया जाता है तो इसे वापस नहीं लौटाया जाएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाएं कि आप एलिजिबल हैं इनके लिए, तो ही आप इनके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे पहले रजिस्टर करके आपको फीस जमा करानी होगी, उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। इनके लिए आप ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल कंफर्म कर ले, इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ ले आवेदन करने से पहले। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र
फाइनल सबमिशन से पूर्व परीक्षार्थी को डाटा में ऑनलाइन संशोधन का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान से आप आवेदन करें। देखिए, रीट 2021 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, तो यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं दे दी गई हैं, ये बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ लें। ये देखिए, कक्षा 1 से 5 स्तर प्रथम के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं पहले हिंदी में दी गई हैं, फिर इंग्लिश में दी गई हैं। जिस भी लैंग्वेज में आपको ठीक लगे उसमें आप पढ़ लीजिए। पीआरटी के लिए सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो दोस्तों 10+2 आपने 50% अंकों के साथ कर रखी हो, या 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा जिसे हम डीएड या जेबीटी के नाम से जानते हैं वो आपने कर रखा हो, या उसके फाइनल ईयर में हो, अपेयरिंग हो फाइनल ईयर में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा है उसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी आपने 45% अंकों के साथ 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ आपने 4 साल का BIEED बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 4 साल का कोर्स NCERT के द्वारा कराया जाता है वो कर रखा हो, या उसके फाइनल ईयर में आप अपेयरिंग हो, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन में जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा कर रखा है वो भी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर ग्रेजुएशन के बाद एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा आपने कर रखा तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कक्षा 6 से 8 स्तर द्वितीय टीजीटी की यहाँ बात हो रही है। इनके लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन पास आपने कर रखा हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड उत्तीर्ण या बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में आप अध्ययनरत हैं तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन 45% अंकों के साथ और 1 साल का बीएड आपने कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपने 50% अंकों के साथ कर रखी है और 4 साल का जो BIEED का कोर्स है NCERT के द्वारा कराया जाता है वो आपने कर रखा है या उसके फाइनल ईयर में है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या आपने BA BSc ED या BA ED या BSc ED कर रखी है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन में BEd वाले भी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके पास काफ़ी सारे यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके बाद कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं वो भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अध्यापक शिक्षक शास्त्र डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम, इनके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं, ये ध्यान से देख लीजिएगा। कब आपने एडमिशन लिया, कब से कब तक कौन सा कोर्स आपने किया था, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। इसके बाद राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु देख लीजिए। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ रीट 2021, जो आपका पीआरटी का पेपर होगा उसमें बाल विकास शिक्षण विधियों से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। भाषा खंड 2 में भाषा 1 हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू सिंधी पंजाबी गुजराती। भाषा 1 का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम की भाषा है जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया गया है। तो भाषा वैसे ही आपको सिलेक्ट करनी है जैसे आप सीटेट में सिलेक्ट करते हैं। तो भाषा 1 लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 नंबर, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर और पर्यावरण अध्ययन EVS के 30 क्वेश्चन 30 नंबर। इसके बाद स्तर द्वितीय कक्षा 6 से 8वीं तक टीजीटी की यहाँ बात हो रही है। बाल विकास शिक्षण विद्या 30 क्वेश्चन 30 नंबर, भाषा 1 30 क्वेश्चन 30 नंबर, भाषा 2 30 क्वेश्चन 30 नंबर। उसके बाद अगर आप गणित और विज्ञान विषय शिक्षक हेतु आवेदन करते हैं तो 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। या फिर सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु आप आवेदन करते हैं तो यहाँ भी आपके सब्जेक्ट से जुड़े 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। अन्य विषय के शिक्षक हेतु 4A अथवा 4B में से कोई एक 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति दी गई है। परीक्षा प्रक्रिया एवं आयोजन,
परीक्षा आपकी कंडक्ट कराई जाएगी 25 अप्रैल 2021 को। डेट और टाइम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देख लेते हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व आपको हर हाल में पहुंचना होगा। उत्तर पुस्तिका OMR बेस्ड आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों मेन सारी जानकारी इसमें दी गई है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। न्यूनतम पासिंग मार्क्स भी दिए गए हैं यहाँ कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, सामान्य अनारक्षित के लिए नॉन TSP के लिए 60 है, TSP के लिए भी 60% है। अनुसूचित जाति जनजाति ST के लिए नॉन TSP के लिए 55, TSP के लिए 36 है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55 है। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50%। दिव्यांगजन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति के लिए 40 और सहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए 36% उत्तीर्णांक लेने आवश्यक हैं। तो ये पासिंग मार्क्स हैं और यहाँ जितने ज़्यादा आप मार्क्स लेंगे उतना आगे आपको सिलेक्शन में या जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि रीट की वेटेज 90% इस बार ली जा रही है और आपकी ग्रेजुएशन 10% ही काउंट की जाएगी जब भी वैकेंसियां निकलेंगी शिक्षकों की, जो कि लगभग 30,000 से और 32,000 के बीच में अभी हाल फिलहाल में खाली हैं, जिनके लिए रिक्रूटमेंट आनी है रीट 2021 के रिजल्ट आने के बाद। और जहां तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात है, राजस्थान board.rajasthan.gov.in बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की तरफ से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ देखिए रीट 2021 पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहीं पे आप रजिस्टर करके इनके लिए आवेदन कर सकते हैं और डिटेल्ड विज्ञप्ति रीट 2021 आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।